नमस्कार, मैं विजय। एक बात जो लद्दाख की अगर की जाए तो लद्दाख हमेशा लड़ाई के लिए जाना जाता है। ऐसी लड़ाई जो कभी अपने चारों तरफ फैले हुए पर्यावरण से होती है या फिर वहाँ मौसम की आपदा से। इन सब के इतर हट करके एक लड़ाई लद्दाख लगातार लड़ रहा है अपने पड़ोसी चाइना के साथ। घुसपैठ की अपनी रोक हो या बाकी बड़ी बड़ी जंग, सबका गवाह लद्दाख रहा है। और लद्दाख के लड़ाके भारत के वो रणबांकुरे हैं जो हर गांव में बसते हैं, जिनके तहत ये कहा जा सकता है कि भारत की सुरक्षा की एक ऐसी सील बनी है जिसको दुश्मन आज तक तोड़ नहीं पाया है। लेकिन लद्दाख में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सोनम वांगचुक है। अगर हम उसे लद्दाख का गांधी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई दिनों तक लगातार धरने पर, अनशन पर बैठा हुआ यह व्यक्ति देश दुनिया की खबरों की सुर्खियों में तब आया जब इसकी अपनी योजना और इसके अपने पर्यावरण के पीछे की धमक लोगों को समझ में आई। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख की अपनी सामरिक ताकत, उसके अपने अधिकारों की मांग के साथ साथ हिमालय पर बढ़ रहे पर्यावरण के बदलाव को लेकर चिंतित है। पूरा का पूरा यह मामला सोनम वांगचुक का पर्यावरण से लद्दाख की रक्षा को लेकर और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पूरे अधिकार वाला प्रदेश देने को लेकर है। लोकसभा चुनाव तक यह मुद्दा सियासी तौर पर देखा गया। किसी ने वांगचुक को चाइना का समर्थन बताया तो किसी ने देश का विरोधी, लेकिन हर किसी ने सोनम वांगचुक के हर बात से यह जरूर माना कि सोनम वांगचुक की बात जायज़ है। लेकिन ऐसे क्या हालात बन गए कि लद्दाख से लेकर दिल्ली तक गांधी की तरह दांडी मार्च के अंदाज में सोनम वांगचुक मार्च पर निकल गए पैदल। ऐसे लोगों के साथ जिनको लगता है कि लद्दाख का बचाव जरूरी है, जिनको लगता है कि लद्दाख की सामरिक ताकत, उसके प्रदेश के पूरे अधिकार और उसके सुरक्षा के अपने नियम, कायदे, कानून उसके लिए कितने जरूरी हैं, वो सब सोनम वांगचुक के साथ पैदल चल रहे हैं। हमने सुर्खियों में देखा जिसमें सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर बोला कि लेह लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पूरे रास्ते एक बार भी हेल्थ चेकअप का भी सुविधा देने का सोचा तक नहीं। हिमाचल प्रदेश में उनका स्वागत किया गया, वो आगे बढ़ रहे हैं। या यूँ कहें कि लद्दाख से लेकर मनाली तक की वांगचुक की यात्रा पूरी हो चुकी है। वो मनाली में आज हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रायसेन हर दिन 25 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 2 अक्टूबर को तय समय पर उनको दिल्ली में होना है। 2 अक्टूबर यानी गांधी का दिन। गांधी पे मार्ग पर चलते हुए सोनम वांगचुक की यह पूरी यात्रा वांगचुक मार्च, दांडी मार्च की याद लोगों को जरूर दिलाएगी। क्योंकि अगर नमक की वो यात्रा गांधी जी को पूरे तरीके से अलग पैमाने में दिखा पाई तो लद्दाख के इस गाधे को इतनी बड़ी ऊंचाई से लेकर दिल्ली के हृदय तक पहुंचने की पूरी यात्रा एक अलग मार्च के रूप में देखनी और सुननी चाहिए। आखिर क्यों जरूरी है सोनम वांगचुक का अपना यह मार्च, यह जानने और समझने के लिए देखिए और सुनिए हमारे साथियों की अपनी रिपोर्ट। करता हूँ। आपकी यात्रा जो लेह से दिल्ली की है, लगभग वो आधी होने को आई है। हम आपकी यात्रा का उद्देश्य और इस यात्रा को आपने क्या नाम दिया है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 30 दिन के इस यात्रा में आज 16वें दिन पे हैं। तो अब ऊंचे हिमालय के पहाड़ों से अब हिमालय में पहुंचे हैं और बहुत खुशी है। ये दिल्ली चलो पद यात्रा हमने इसलिए निकाली क्योंकि आपको याद होगा लद्दाख के पर्यावरण के संरक्षण, संस्कृति के संरक्षण, भूमि के सुरक्षा, इन सब के लिए कई सालों से बातचीत चल रही है। बल्कि सरकार ने हमें आश्वासन दिए थे जो कि घोषणा पत्रों में आपको मिलेंगे 2019-20 के, मगर उसको लागू करने में बहुत देर हुई। तो इस बारे में हम उन्हें याद दिलाते रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की बात चल रही है, पूरे भारत में हर प्रांत में लोग लोकतंत्र के फायदे उठाते हैं, लद्दाख में ऐसा कोई मंच नहीं है, ना असेंबली है, ना स्टेटहुड है। तो ऐसे में अफसरशाही के तरीके से ऐसे एक नाजुक पर्यावरण का प्रबंधन होता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं जो
आते हैं 2-3 साल के पोस्टिंग के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर स्थानीय लोकतंत्र हो और 6वें शेड्यूल में भारतीय संविधान स्थानीय जनजातियों को ऐसा ही प्रावधान देता है ज़िले के स्तर पे, और फिर स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेचर हो तो फिर स्टेट के स्तर पे। तो इन्हीं सब मांगों को याद दिलाने हम जा रहे हैं दिल्ली। ये आज आपने लगभग आधी जो यात्रा है पूरी कर ली है, आज आप मनाली पहुंचे हैं। अब आगे का क्या लगता है आपको, कितना समय अब आप आगे आपको? हाँ, ये मेरे साथी पालजोर जी हैं जो इस यात्रा का प्लानिंग करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा। जी, आज 16वां दिन चल रहा है हमारा इस पद यात्रा का, और बाकी बचे दिनों में लगभग 15 दिनों में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम दिल्ली तक पहुँचे। और हिमाचल में हमें लगभग और 4 दिन का यहाँ पे हिमाचल से हमारा यात्रा चलेगी। और मैं तो हिमाचल के पूरे लोगों से ये उम्मीद और गुहार लगाना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इस यात्रा में जुड़े। ये आप ही का यात्रा है, पूरे हिमालय का यात्रा है। हम लद्दाख बचेंगे, हिमालय बचेगा और हिमाचल भी बचेगा। सब लोग इस हिमाचल और लद्दाख और हिमालय की जो मुहिम चलेगा उससे सब लोगों की भलाई होगी। तो मैं अपील करना चाहूँगा आप लोग सब जुड़े। काफी संख्या में पद यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? जी, तो जैसे ही हम लद्दाख से निकले बहुत से लोग जुड़े। सवाल ये भी था कि कैसे प्रबंधन किया जाए, खर्चा कितना होगा, मगर देखते ही देखते हर गांव ने हमें सारे इंतज़ाम अपने अपने गांव की तरफ से किए। जहां गांव ख़त्म हो गए तो बाकी जो गांव थे जो रास्ते में नहीं पड़ते थे वो हमें अपना क्या कहते हैं योगदान रुपयों में भेजने लगे। तो ये सब गांव की तरफ से सारा योगदान आ रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही हम हिमाचल में आए लद्दाख स्टेट यूटी को छोड़ के, यहाँ भी उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा हर गांव ने प्रबंध कर रखा था। हमें अपना जो लंगर है वो लगभग चलाना ही नहीं पड़ा। हर गांव ने हमारे लिए बहुत ही व्यवस्था और बहुत ही प्यार दिया। तो इस तरह से लोग हमें योगदान देते जा रहे हैं। जो रास्ते में पड़े वो, जो नहीं पड़े वो व्यक्तिगत और गांव के स्तर पर हमारे को भेज रहे हैं अपना अनुदान। जैसे हम कहते हैं कि हम लगभग 100 लोग हैं तो हर पहर के खाने का लगभग 10,000 रुपया होता है। तो लोग हमें हर पहर, कोई 2 पहर का, कोई 3 पहर का, कोई 2 दिन का, इस तरह से वो कर रहे हैं। और हमें यही अच्छा लगता है, किसी से लेने के बजाय पूरे जनता की, पूरे हिमालय की आवाज़ है तो वो उठाएँ। सोनम जी, दिल्ली पहुँचने के बाद अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमें तो वैसे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पहुँचने तक हमारे जो नेता हैं लद्दाख के, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो, जिसमें कि सार्थक कुछ निकलने की उम्मीद है। तो ये तो बहुत ही आसान है सरकार के लिए कि बातचीत शुरू करना। वो भी नहीं करते हैं तो हमें फिर अनशन दिल्ली में करना भी पड़ सकता है। हम अ, उम्मीद नहीं करते हैं ऐसा करना पड़े, मगर करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।